प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुनकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्ष्यामिणियम सारम, केवली शुद्ध केवली धनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है, इसके अजीब अधिकार में अपने 41वां श्लोक चलेगा। 426 पेज है। 27वीं गाथा पूर्ण हो गई थी, जिसमें आचार्य परमात्मा ने कहा कि ये जो परमाणु हैं, एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श, इन परिणामों से परिणमित वह परमाणु है और वह अविभागी है, उसका फिर कोई विभाग हो सकता नहीं। तब फिर यहाँ पर टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव 41वां श्लोक कहते हैं। अथ सति परमाणोरेक वर्णादि भाव, स्वनिज गुण निश्चय अस्मिन् नास्ति में कार्य सिद्धि। इति निज हृदि मत्वा शुद्धात्मानमेकं, परम सुख पदार्थी भावे विदव्यलोका। यहाँ कहते हैं कि जो परमाणु एक वर्णादि रूप प्रकाशता माने वो स्वयं तो प्रकाशहीन है, लेकिन ज्ञान प्रकाश में जानने में आता हुआ। कैसा जानने में आता हुआ? एक वर्णादि रूप, एक वर्ण, एक रस, एक गंध, 2 स्पर्श। ये तो हो गई चर्चा, तो उसी को यहाँ संक्षेप में लिख दिया, एक वर्णादि रूप। जो परमाणु एक वर्णादि रूप प्रकाश का नाम जानने में आता हुआ निज गुण समूह में है, वो तो उसके गुण समूह में है। कोई भी द्रव्य है ना, तो वह उसका गुण समुदाय है, और अपने अपने गुण समुदाय में रहा हुआ द्रव्य उसका एक एक समय में होता प्रत्येक गुण का परिणाम है। ऐसी है ना द्रव्य की व्यवस्था। जगत में जितने पदार्थ हैं, चेतन हो कि अचेतन हो, ये तो अचेतन की बात चलती है ना, जीव अधिकार। तो कोई द्रव्य हो, वह गुणों का समुदाय है। किनके गुणों का? अपने गुणों का। निज गुण समूह रूप है, और प्रत्येक गुण का एक परिणाम प्रत्येक समय में व्यक्त है। उसके आधार से चर्चा आई कि परमाणु जो है, दरअसल हमें तो पुद्गल दिखता है ऐसा, ये सब पुद्गल दिखता है मोटा मोटा, पर ये पुद्गल तो है, पर ये अनेक परमाणुओं का, अनंत परमाणुओं का समुदाय है। तो परमाणु है वास्तव में पुद्गल। तो उसके संबंध में कहा कि निज गुण समूह में है। तो अब कहते हैं कि उसमें मेरी कुछ कार्य सिद्धि नहीं। परमाणु अपने निज गुण समुदाय से रहा हुआ अविभागी परमाणु, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, 2 स्पर्श भाव से परिणमित व्यक्त होने पर भी उसमें मेरी क्या कार्य सिद्धि? मेरा क्या हित है उसमें? ये लिया क्योंकि अजीब अधिकार की गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य परमात्मा अजीब का वर्णन करते जाते हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है।
लेकिन टीकाकार हमें चेताते जाते हैं कि तुम कौन हो, तुम इनके वर्णन को जानना, पर जान करके तुम्हारी कार्य सिद्धि कहाँ है वो ध्यान रखना। इसलिए कहा देखो, उसमें मेरी कुछ कार्य सिद्धि नहीं, अर्थात परमाणु तो एक वर्ण एक गंध आदि अपने गुणों में ही है, तो फिर उसमें मेरा कोई कार्य सिद्ध होता नहीं। वह परमाणु चाहे वह इस शरीर में रहा हो या द्रव्य कर्म रूप परिणमित होकर रहा हो, वस्त्र आदि परिणमित होकर के रहा हो, वह परमाणु अपने निज गुण समूह में अपने भाव से परिणमित होता रहा है, उससे मेरी क्या कार्य सिद्धि है। देखो, ऐसा निज हृदय में मानकर परम सुख पद का अर्थी भव्य समूह शुद्ध आत्मा को एक को भाता है। ये अपने लिए उपदेश है। ये उपदेश है कि जगत में परमाणु नहीं है, ये नहीं। 6 द्रव्य हैं, उनमें पुद्गल है, जीव है, धर्म आकाश काल है, और उसमें अभी अजीव के अंतर्गत पुद्गल का वर्णन चलता है, तो वे हैं, लेकिन वे भी अपने निज गुण समूह में स्वाधीन बने रहे हैं, और तुमको तुम्हारा उनसे कोई कार्य सिद्ध होना नहीं। द्रव्य कर्म के रहने से, द्रव्य कर्म के चले जाने से, नौ कर्म के रहने से, नौ कर्म के चले जाने से तेरे क्या है? वो तो अपने से भिन्न अपने स्वभाव में परिणमित है। ऐसा निज हृदय में मानकर, अब ये जो अंतिम लाइन है ना, परम सुख पद का अर्थी, जो जीव परम सुख की, परम सुख पद, सिद्ध परमात्मा कहो या परम सुख की अवस्था कहो, उसका जो जिसको प्रयोजन है, जो उसको चाहता है, वो कौन है, उसका नाम भी लिखा है यहाँ, भव्य समूह, भव्य जीवों का समूह परम सुख पद का अर्थी है। तो वह तो शुद्ध आत्मा को एक को भाता है। आगे देखना, गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, ये जड़ है, जड़, ये मिट्टी है ना, यहां से दिखाते हैं। परमाणु तो आपके देखने में आता नहीं, तो यहां से दिखाते हैं। ये उंगली, वाणी, दाल, भात, साक, मकान, ये सब जड़ तत्व है। शरीर ये जड़ तत्व है। मिट्टी तत्व है, ये कोई आत्मा नहीं, आत्मा अंदर जुदा तत्व है। ये तो जड़ मिट्टी तत्व है, तो ये मिट्टी में कहते हैं। ये जो मिट्टी दिखती है ना, इसका नाम मिट्टी, पुद्गल कहो, मिट्टी कहो, जड़ कहो, ये जो सब कुछ दिख रहा है, ये बेंच, पुस्तक, चटाई, और ये टेबल, कुर्सी, कपड़े, हाथ पैर, जो कुछ भी है, ये देखो, ये मिट्टी में कहते हैं। ये जो दिख रहा है, इसमें इसका जो परमाणु है, इसका जो परमाणु माने ये कौन है? ये अनंत परमाणुओं का समुदाय है। तो ये अनंत परमाणुओं के समुदाय रूप जो पुद्गल तुम्हें दिख रहा है ना, क्या करें, व्याख्या करना हो तो जो ज्ञात हो, जो जानने में आए, उधर से बताना है, और कैसे रास्ता है उसका। तो उसमें जो परमाणु है, एक पॉइंट अंतिम, ये तो बहुत रजकण बन करके मिल करके उंगली हुई है। बहुत माने घना, घना माने बहुत, बहुत माने अनंते। कोई यह आत्मा नहीं। आत्मा तो अंदर अरूपी ज्ञान घन सच्चिदानंद निर्मलानंद शुद्ध भिन्न है। ये आत्मा में इसके गुण में मैं रहता हूं,
ऐसा बताने के लिए यहाँ ये रजकण इसमें जो है, कौन रजकण, जो ये तुम्हें दिख रहे हैं, इनमें गुरुदेव बहुत सरल समझाते हैं, यहाँ नहीं कही ये बात, हो सकता है आगे हो। एक इसके टुकड़े करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और जब टुकड़ा ना हो पाए वो परमाणु। सरल से सरल बात है ना। पुद्गल दिखता है ना जो, तो ये पुद्गल वास्तव में परमाणु है। अब पहले कहना ये सबका समुदाय है, अब परमाणुओं का समुदाय है, परमाणु जानने में नहीं आ रहा, तो समुदाय पर से परमाणु जानना, समुदाय पर से जानना। ये समुदाय रूप है, ये उंगली है, इसमें अनंत परमाणु से बनी है, माने अनंत परमाणुओं का पिंड है ये। अब इसका टुकड़ा करते करते माने इसका विभाजन होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, और अंत में जो बचे, जिसका विभाजन न हो सके, वो परमाणु है। और वह परमाणु प्रत्येक समय में एक गंध, एक रस, एक वर्ण और 2 स्पर्श से परिणमित है। ऐसा अपने ख्याल करा देते हैं। एक वर्णादि रूप से प्रकाशता माने जानने में आता, निज गुण समूह में है। ये रजकण जो ये है, इनकी शक्ति के गुण समूह में रहा हुआ है। ये आत्मा में नहीं, आत्मा में नहीं, यहाँ सूक्ष्म में, सूक्ष्म जो द्रव्य कर्म की रज है, जो आत्मा जिन आकाश प्रदेशों में, अपने असंख्यात प्रदेशों में अपने गुण भाव से रहा हुआ विस्तार में है ना। देखो ये जो असंख्यात प्रदेशी विस्तार है, ये एक अखंड आत्मा का है, और उस एक अखंड आत्मा का जहां विस्तार है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में द्रव्य कर्म की रज है। शरीर को अभी छोड़ देते हैं, देख तो शरीर रहा है तभी, तो वही शरीर है, वही द्रव्य कर्म की रज नाम द्रव्य का वो क्या कर्म परमाणु है। अब वो जो है, वे जब अपने निज गुण समूह में है, प्रत्येक परमाणु, इसमें रहा प्रत्येक परमाणु द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि रूप से परिणमित प्रत्येक परमाणु कहाँ है? अपने गुण समूह में है, आत्मा में नहीं। बहुत गंभीर बात आ जाती है। गंभीर बात इसलिए आ जाती है कि स्थूल पढ़ाई और इस पढ़ाई में फर्क है। पढ़ाई माने अपन समझने की स्वाध्याय जो चलती है, बहुत फर्क है। स्थूल रूप से क्या कहा जाएगा कि आत्मा में कर्म रज है, कहते हैं ना, आत्मा ने कर्म बांधे। जब आत्मा रागादि भाव से परिणमित होता हुआ मन वचन काय के निमित्त से वो इस क्या कंपन रूप परिणमित होता है, वहां द्रव्य कर्म का आगमन होता है। तो कहाँ होता है द्रव्य कर्म का आगमन? यही समझना बस 2 मिनट में। द्रव्य कर्म का आगमन कहाँ होता है? आत्मा में होता है कि जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां होता है। आत्मा के आकाश प्रदेशों के में जहां आत्मा का विस्तार है, वहां वो कर्मों का आगमन होता है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक वाली शैली वाली जो भाषा है, उसमें यूं कहा जाता है कि जीव के मोह राग देश रूप परिणमन के काल में मन वचन काया के निमित्त से योग रूप जो कंपन है, उससे द्रव्य कर्म का आगमन होता है। तो कितने द्रव्य कर्म अब तक आत्मा में आ चुके? कितने? एक। देखो ये रजकण की परमाणु की व्याख्या में से ये बात खड़ी होती है कि परमाणु जब स्वयं अपने निज गुण में रहा है, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मेरे में आ गया? तुम्हें क्या टेंशन है इस बात? वो अपने गुणात्मक भावों को और अपनी उन गुणों की पर्यायों को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है, तो तुम में कैसे आ जाएगा या तुम वहां कैसे चले जाओगे?
ये परमाणु की व्याख्या में से बात खड़ी होती है। जड़ छोड़ता नहीं, जड़ ने कभी अपना स्वभाव छोड़ा नहीं। अरे अनादि काल से अनंत काल तक कितने वो कर्मों की स्थिति होती है ना, 70 कोड़ा कोड़ी, तो 70 कोड़ा कोड़ी वो कर्म परमाणु अपनी स्थिति लेकर उस आत्मा के साथ रहा हो, लेकिन ना वो आत्मा हुआ ना आत्मा परमाणु हुआ। आत्मा के प्रदेश आत्मा के साथ हैं। और देखो 3 चीज लगाना, कभी आत्मा के प्रदेश जो कहे जाते हैं कि आत्मा के प्रदेश में द्रव्य कर्म का आगमन है, यह 3 चीज लगाना चाहिए। आकाश के प्रदेश, जहां आत्मा रहा हुआ है, यानी आत्मा का अवगाहन है, उन्हीं आकाश प्रदेश में द्रव्य कर्म आदि के परमाणुओं का रहना, आना जाना रहना। तो अब आप बताओ कौन आत्मा के प्रदेश में कितने आए, और आत्मा कितना कर्म परमाणुओं के प्रदेश में गया? ना आकाश प्रदेश में गया आत्मा। ये टेबल के ऊपर चौकी है, समझने के लिए चौकी कितनी घुस गई टेबल में, समझने की बात। आकाश का विस्तार अनंत प्रदेशी, अभी लोकाकाश में तो जो कहलाता है क्षेत्र का समुदाय, पर आकाश स्वयं तो अनंत प्रदेशी, वह एक अखंड है। उसमें वास्तव में प्रदेशों की तो भेद कल्पना है, क्योंकि आकाश में अनंत प्रदेश ऐसे नहीं है जैसे ये दीवार ईंट 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 करके बनाई है, ऐसे कोई प्रदेश प्रदेश करके आकाश बना हुआ है, ऐसा नहीं है। आकाश अनंत प्रदेश विस्तार वाला सर्वव्यापी एक अखंड द्रव्य है। वो तो उसके विस्तार को नापने के लिए प्रदेश भेद की कल्पना से, यानी भेद कल्पना से प्रदेश की बात है। आपके पास 16 बीघा का प्लॉट है, तो कितने खंड हैं उसमें? वो 16 बीघा एक स्वामित्व, एक के आधिपत्य वाली पूरी जमीन है कि नहीं है? लेकिन वह 16 बीघा की है, 2000 फुट लंबी है, 4000 फुट चौड़ी है। ये फुट कौन है? कितना घुस गया जमीन में फुट? आप कह रहे, अरे प्रदेश तो नापने की इकाई है, क्षेत्र को नापने की इकाई प्रदेश है, पर्यायों के प्रवाह को नापने की इकाई समय है। ये तो इकाई है उसको नापने की। यहां अपना विषय तो ये था, देखो कि रजकण जो है ये इसकी शक्ति के गुण समूह में रहे हैं, आत्मा में नहीं, तो उसमें मेरी कार्य सिद्धि नहीं। जब वे आत्मा में आए नहीं तो उनसे मेरी क्या कार्य सिद्धि? ये जड़ के गुणों में रहा हुआ जड़, इसके कारण से मेरी कार्य सिद्धि क्या? कितनी गंभीर लाइन है, देखो यशवंत भाई, कितनी गंभीर लाइन है कि जड़ के गुणों में रहा हुआ जड़, जड़ कहां रहा? जड़ माने पुद्गल परमाणु। जब वो परमाणु अपने गुणों में रहता हुआ परमाणु है, तो उसके कारण से मेरी कार्य सिद्धि क्या है? ये कर्म चले जाएंगे तो मेरे शांति हो जाएगी, ये बात जड़ से जुटी है। जब जीव के स्वयं अपने गुणों के परिपूर्ण परिणमन रूप भाव होता है, तब वहां जड़ कर्म नहीं होते हैं, ये जानने की बात है। जड़ कर्म के जाने से आत्मा सुखी होता है, ये वाली बात जड़ से जुटी। जड़ माने मूल से तो वो दुखी करता है अथवा वह सुखी कर देगा, ये बात मूल से गलत है।
देखो अभी कहते हैं, हाँ, तो मैं तो आत्मा हूं, मेरा स्वरूप तो आनंद और सच्चिदानंद ज्ञान घन है। कहते हैं परमाणु में ये हो, इसमें मेरा क्या? तब कहा, तब पद ब्रह्मधारी देव कहते हैं कि ऐसा निज हृदय में मानकर, सुनकर सुनाकर नहीं, लिखकर लिखाकर नहीं, ऐसा निज हृदय में मानकर के अर्थ है ऐसी प्रतीति करो, ऐसा जानो और ऐसा मानो। परम सुख पद का अर्थी, परम सुख पद का अर्थी कौन है? कि जिसको आत्मा का आनंद चाहिए है। परम सुख पद का अर्थी भव्य समूह शुद्ध आत्मा को एक को भाता है, एक को भाता है। भाषा में इतना है लेकिन इसमें बहुत अर्थ है। गुरुदेव लिख रहे हैं हजी एमा घणो अर्थ है। इसका अर्थ अभी लंबा होता है रति भाई, ये पाना फेरना नहीं चलेगा। इधर से पलटा उधर, उधर से पलटा, ये नहीं चलेगा। उस तरफ है ना 59 पाने पे, देखो इसका अर्थ होता है, यहां कहते हैं रजकण यह एक एक परमाणु ये मिट्टी है। मिट्टी है माने मिट्टी कह करके पुद्गल अचेतन है। ये इसके गुण में शक्ति के, उसकी शक्ति के गुण में रहेला है। ये परमाणु के संबंध में ऐलान वस्तु स्वरूप का इतना अद्भुत है कि इसका भरोसा हो जाए तो वो आत्मा की तरफ झुकने में फिर देर नहीं लगती, पराधीनता मिट जाती है। अभी तो 72 गाथा शुरू हुई आज, बहुत महत्वपूर्ण गाथा कर्ता कर्म अधिकार की। ये जीव आश्रमों से कैसे कब और कैसे निवृत्त होता है। 3 बोल है ना। हाँ चलेगा, बहुत विषय गंभीर है। 3 बोल हैं, 2 बोल अभी संक्षेप में आएगी, फिर उसका विस्तार आएगा। असुचि जानकर और विपरीत जानकर, 2 बातें आ गई। जब असुचि जान लेता है, जैसे जल में शैवाल है तो जल में शैवाल मैल है, जल नहीं, ऐसा जानते ही वह निर्मल जल की प्राप्ति होती है। ये जल से भिन्न शैवाल सदा काल, शैवाल माने काई। वो तो जिनने नहीं सुना तो थोड़ा रुचि आ जाए सुनने की, इसलिए बता रहे। जिनने नहीं सुना, मुकेश भाई साहब नहीं आ रहे सुनने, इसलिए बहुत अच्छा विषय आया है, बहुत ही गंभीर और मुद्दे का विषय। अभी इसमें क्या बात चलती है, इसमें कहते हैं कि जब एक परमाणु अपने गुणों में रहा है, जो कुछ जानता नहीं, वह परमाणु भी 3 काल में कभी भी अपने गुण समुदाय को छोड़ता नहीं, और उसके गुण अपने उन भावों के जो भाव हैं उसके उस रूप परिणमन को छोड़ते नहीं। तो फिर जब ऐसा है तो वे जब अपने में रहते हैं तो ये आत्मा अपने में क्यों न रहे? तो मेरी कार्य सिद्धि तो इस बात में है कि जब परमाणु अपने गुणात्मक भाव को छोड़ता नहीं तो ये चेतन वस्तु अपनी गुणात्मकता को छोड़े कैसे? कभी छोड़ी नहीं। छोड़ दिया है, ये मानने की विपरीतता खड़ी है, वो विपरीतता छोड़ दो, स्वभाव तो कभी छूटा नहीं। हम भगवान आत्मा, ये इसके गुण में रहा, ऐसा जानकर हम तो हमारे गुण में रहेंगे। जब परमाणु अपने गुणों को नहीं छोड़ता तो हम अपने गुणों में रहेंगे, माने अपने गुण स्वरूप ही हम हैं, ऐसा मानकर रहेंगे। हम भगवान आत्मा हैं। ये भगवान आत्मा शब्द 72 गाथा में 3 बार आया। यही पहले एक बार आए थे उत्तम चंद जी, अपने सिवनी वाले पंडित जी,
तब 72 गाथा ली थी उनने, 10 लक्षण का समय था, उसमें भगवान आत्मा शब्द आया। तो कईयों को ऐसा लगता था कि भगवान आत्मा गुरुदेव का बनाया कोई शब्द है, गुरुदेव को ऐसे बोलने लगे भगवान आत्मा। गुरुदेव के पास एक भी शब्द आचार्य भगवंतों से बाहर का नहीं, उन्हें जो भी बोला जिनवाणी से। देखो, हम भगवान आत्मा हैं, इसमें आनंद और ज्ञान और शांति है, तो ये रजकण जब इसकी शक्ति में है, जब ये रजकण उसकी दशा में रहा है, तो इसके कारण से तो कोई हमारी कार्य सिद्धि नहीं, हम हमारे गुण में रहें तो हमारी कार्य सिद्धि है। पोपट भाई झीणी बात, भाई तत्व की बात सुनी नहीं है इसने, तत्व की बात नहीं सुनी, सुना बहुत, तत्व की बात नहीं सुनी। और तत्व की बात ज्यादा लंबी नहीं है, एकदम संक्षिप्त है। लंबाई तो हमने विपरीतता की फैलाई है ना, इसलिए सिमटने में देर लग रही है। तत्व की बात तो बहुत छोटी है। भाई आपकी कोई विपरीत मान्यता की, गुरुदेव भी कहते जितना लाकड़ा अंदर घुस गया है उल्टा उतना तो खींचना पड़ेगा ना वापस, तो देरी इसमें लग रही है विपरीतता के फैलारे को समेटने में। तत्व की बात तो बहुत संक्षिप्त है और सीधी है। कहाँ था ये? हाँ, यही था। सुख पद का अर्थ ही आत्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। सत यानी शाश्वत ज्ञान और आनंद का रूप इसका है। ऐसे आनंद का जो अर्थी माने जिसको ऐसे आनंद चाहिए, भव्य समूह शुद्ध आत्मा को एक को भाता है। भाषा देखो, लिखा है वनवासी जंगलवासी भावी तीर्थादिनाथ पद्म प्रमलधारी देव अपने कलश में लिखते हैं कि ये शुद्ध आत्मा को एक को भाता है। भावी तीर्थादिनाथ क्या कहते हैं सुनो, ये देव गुरु शास्त्र को भाता है ये नहीं, ऐसा कहते हैं। कारण कि देव गुरु शास्त्र की भावना करे और इसकी भक्ति आदि ये सब राग और शुभ है, पुण्य है, धर्म नहीं। और 72 गाथा में चलो समय सार जी की तो असुचि है, विपरीत है, आकुलता स्वरूप है। कौन ये जो देव गुरु शास्त्र को भाता हुआ भाव, उसको भाने से तेरे कोई कार्य सिद्धि नहीं है। उन्होंने जिसको भाने का कहा है उस शुद्ध आत्मा को एक को भाने से कार्य सिद्धि। ये पुण्य करते करते धर्म होता है ऐसा भी नहीं। झीणी बात से समझ में आया। आगे देखते हैं अपन, देखो 428 पेज पे। यहां तो आत्मा की बात है भाई, चौथी लाइन दूसरा पैराग्राफ। यहां तो आत्मा की बात है भाई। यह आत्मा अंदर प्रभु है, सच्चिदानंद मूर्ति है, इसमें अनंत अनंत शक्ति है, इसमें अनंत अतीन्द्रिय आनंद से लबालब भरा हुआ है। ऐसा भव्य समूह किसको भाता है? शुद्ध आत्मा को एक को भाता है। लो क्या कहा, समझ में आया? शुद्ध आत्मा एक को भाता है। तो मैं अखंड आनंद और शुद्ध चैतन्य धातु चैतन्य स्वरूप हूं। ऐसे स्वरूप सन्मुख होकर उसके एकाग्र होना, इसकी भावना ध्यान में करना, वर्तमान ज्ञान की दशा को ध्रुव का ध्येय नाम विषय बनाना। ये इतना क्यों समझा रहे हैं?
भाना लिखा है ना, एक शुद्ध आत्मा को एक को भाता हूं। तो आपको ये ना लगे कि मैं तो शुद्ध आत्मा को भाना है, तो शुद्ध आत्मा मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। हम तो एक ज्ञायक को भाते हैं, ज्ञायक को नहीं भाते। ये अचेतन जो विकल्प रूप भाव है, इसको भाते हो, और इसके भाते भाते तेरी कोई कार्य सिद्धि नहीं। भाने का अर्थ बताते हैं गुरुदेव। देखो, स्वरूप सन्मुख होकर उसके एकाग्र होना, कैसे एकाग्र होना, तो उसकी बात, इसकी भावना ध्यान में करना, यानी इसको ध्यान में भाना। ध्यान में भाना माने वर्तमान ज्ञान की दशा को ध्रुव का ध्येय विषय बनाना। जो ध्रुव परमात्म तत्व है, जो एक समय की पर्याय के भेद से रहित है, रागादि तो दूर रहो, एक समय की पर्याय के भेद से रहित अपना चैतन्य शुद्ध स्वरूप सदरस 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 एक रूप रहने वाला जो भाव है, उसको ध्येय बनाना, उसको विषय बनाना, इसका नाम ध्यान है। वो ध्यान को भावना कहते हैं। अनुप्रेक्षाएं आती है ना, वो भावना अलग है। वो जो 12 भावना आती है ना, वो 12 भावनाएं क्या हैं? अरे वो विकल्प रूप भाव है। संसार ऐसा है, नित्यता अनित्यता, शरण अशरण, ये सब विकल्प रूप भाव है। ये भावना का अर्थ 12 भावना नहीं, ये भावना वर्तमान ज्ञान की दशा को इस ध्रुव परमात्मा का ध्येय बना करके इसमें एकाग्रता करना, इसको भावना कहते हैं। इसका नाम सर्वज्ञ परमात्मा धर्म कहते हैं, और बाकी सबको अधर्म कहते हैं। शुद्ध आत्मा को भव्य का टोला, ये शब्द लिया है ना मुनिराज ने, भव्य समूह, भव्यों का टोला, बहुत भव्य जीव, लायक जीव, करना क्या, कल्याण करना हो तो क्या करना। कल्याण, इस आत्मा का कल्याण तो हर कोई चाहता है। तब तो यहां अपन बैठ करके आचार्य भगवंतों का, सर्वज्ञ देव का, मुनिराजों की क्या बात है वो सुनने समझने बैठे हैं ना। तो क्या करना, इसमें देखो, क्या करना, धर्म करना हो, कल्याण करना हो तो क्या करना, यानी धर्म करना हो तो क्या करना कि आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा है, इसका भजन करना। भजन करना, मंजीरे वंजीरे बजा के भजन करना माने भजना, भजना माने उसमें एकाग्रता करना, उसमें उपयोग वर्तमान ज्ञान की दशा को सब विषयों से हटाकर एक ज्ञायक में लगाना, एक शुद्ध आत्मा को भाना। अभी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए ये चर्चा अपन यहां तक लेके आए। देखो, मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, शुद्ध आत्मा एक कैसा है, ये पहले जानना तो पड़ेगा। बात तो बहुत पते की करी, मुद्दे की करी, बहुत आवश्यक बात करी। क्या बात करी कि आपने, यानी मुनिराज फरमाते हैं कि जो परम सुख पद को चाहने वाले हैं, ऐसे भव्य जीव शुद्ध आत्मा को एक को भाते हैं। तो पूरी इस लाइन में एक चीज उभर करके आई सामने, शुद्ध आत्मा। परम सुख पद के अर्थी तो है ही, और भव्यता भी हमारी कोई इसमें संदेह है नहीं। तो वे सब शुद्ध आत्मा को एक को भाते हैं। तो चीज क्या उभर कर आ गई सामने, किसको भाना? कि शुद्ध आत्मा एक को भाना। तो बताओ तो सही, शुद्ध आत्मा है क्या?
या पहले जानना पड़ेगा? सुनो, शुद्ध आत्मा क्या है, एक क्या है, पर्याय क्या है, राग क्या है, संयोग क्या है, ये तो जानना पड़ेगा। इतना सरल कर दिया यहां पर लाकर पूरी व्यवस्था को। शुद्धात्मा क्या है, एक क्या है, पर्याय क्या है, राग क्या है, संयोग क्या है, इतना निर्णय करो और आत्मा ले जाओ वर्तमान पर्याय में प्रकट। इतना निर्णय करो। सामान्य बात नहीं कही है, ये बहुत ही गंभीर बात कही है। अभी देखो, शुद्धात्मा क्या है कि यह त्रिकाल एक रूप ज्ञान आनंद सुख शांति चारित्रिक आदि गुणों का समुदाय स्वरूप एक शुद्ध 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 त्रिकाल शुद्ध रहने वाला आत्मा है। तो एक है, एक क्या है? एक ये है कि ये एक ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये जो पर्याय है वो भी नहीं, और राग है वो भी नहीं। तो जानना पड़ेगा ना राग क्या है। हम यह मैं शुद्धात्मा हूं, मैं एक ध्रुव परमात्मा हूं, ऐसी जो विकल्पात्मक वृत्ति है, कषाय की मंदता का वहां पर वेदन है, भाई साहब ये शुद्धात्मा नहीं है, ये राग है। ये निर्णय तो करना पड़ेगा ना यशवंत भाई, नहीं तो वो राग जो मंद कषाय का राग है ना, ये स्वरूप के चिंतन में उठता हुआ जो कषाय की मंदता का भाव, तुम इसे आत्मा मान लोगे तो शुद्धात्मा को भाया कि राग को भाया? ऐसी बात है भैया, क्या गजब कर। एक 4-5 प्रश्नवाचक है ना, इतने में आपको पक्का निर्णय होएगा। शुद्धात्मा क्या है, एक क्या है, पर्याय क्या है, राग क्या है, संयोग क्या है, ये जानने में क्या होगा। अब शास्त्र की भाषा में आ गई वही बात कि 9 तत्व की भिन्नता जाने बिना एक तत्व में आएगा कहां से। 9 तत्व को जानना, 9 तत्व को जानना एक को जानने के लिए है ना। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष है ना। ये सब में क्या जानना, एक जीव तत्व जो इन पर्यायों, यहाँ जीव तत्व को जीव की पर्याय, अजीव तत्व ये दूसरे जितने जीव से अन्य हैं, आश्रम बंध समझते ही हैं, संवर शुद्धता, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा और शुद्धि की पूर्णता मोक्ष, ये सब पर्याय भावों से न्यारा वो शुद्धात्मा एक, वह ध्यान का ध्येय बनाने से वह परम सुख पद की प्राप्ति होती है। बोले एक एक कलश कितना जोरदार है। समझ में आया, सूक्ष्म बहुत है भाई। अनादि से ऐसा तो जाना नहीं, अनादि से तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ अनंत बार, लेकिन ये नहीं जाना कि 9 तत्व की भिन्नता को नहीं जाना। अटपटा सा लगता है। अटपटा इसलिए लगता है, हमको लगता है कि 9 तत्व के नाम याद हमने कर लिए, 7 तत्व के नाम याद कर लिए, आश्रम ये है, बंध ये है, संवर ये है, निर्जरा ये है, जीव ये है, अजीव ये है। हम जान गए, वो ना जान पाया। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी वो नहीं जान पाया, और हम तो जान गए। अरे कुछ नहीं जान गए, जानना इसको कहते हैं। किसको? जो अभी ऊपर पढ़ा, पर्याय क्या, राग क्या, संयोग क्या, और शुद्धात्मा क्या, और एक क्या, ये बराबर निर्णय में ले तो होगा। देखो
आत्मा स्वयं का स्वभाव सच्चिदानंद है, इसका ध्यान छोड़कर इसने दूसरे ध्यान अनंतवार किए। इसमें कुछ बलियो नहीं, मतलब कुछ मिला नहीं, हाथ कुछ आया नहीं। ये 84 का जन्म मरण ऐसे का ऐसा खड़ा है। परमात्म प्रकाश में तो ऐसा भी कहा है कि भव भव में जिनवर की पूजा है ना, भव भव में जिनवर को पूजा। हाँ, भव भव में जिनवर तीर्थंकर की पूजा अनंतवार करी और मणि रत्न के दीपक से और कल्प वृक्ष के फूलों से, यानी उत्तम से उत्तम वस्तु को समर्पित करने के भाव से, वस्तुओं का नाम तो एक बस इसके लिए, उत्तम से उत्तम वस्तु को यानी अत्यंत समर्पण भाव से जिनेन्द्र परमात्मा की साक्षात तीर्थंकर की पूजा करी, धोता गई। लिखा है कि नहीं? अब राग है भैया, ये कहां धर्म था? प्रकाश दास जी, ये तो सम्यक ज्ञान दीपिका में आता है। तीर्थंकर देव ऐसे भगवान विराजते थे, मणि रत्न के दिया, हीरा का थाल, कल्प वृक्ष के फूल लेकर ऐसी भगवान की पूजा समव शरण में अनंत बार करी। ये कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय की बात नहीं चल रही, साक्षात तीर्थंकर की करी। लेकिन कुछ आत्मा का मिला नहीं। ये तो शुभराग है, विकल्प है, ये तो पुण्य है, धर्म नहीं। तो अब जरा ये गंभीर है, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, पूरा हो रहा है विषय। आत्मा न मिला, लेकिन ऐसे संयोग तो मिले ना महाराज। शुभ भाव किए, आत्मा तो नहीं मिला, पर आत्मा को बताने वाली जनवाणी मिली, तीर्थंकर मिले, केवली मिले, शुद्ध केवली मिले। अभी आज ये अभी 50, 55, 60 साल की बात नहीं, अनादि की बात है ना। तो सब मिले कि नहीं मिले? ये क्या आप समझ रहे हो पाप करने से मिले थे हमें? अरे हमने बहुत उत्कृष्ट स्वभाव किए थे, तब ये सब मिले थे। तो देखो संयोग तो मिले ना, संयोग मिले ना, इतना तो लाभ हुआ ना। अरे मिले ही नहीं है। देवगुरु शास्त्र मिलना उसको कहते हैं कि उनके द्वारा बताया शुद्धात्मा मिला तो देवगुरु शास्त्र मिले। मेले में गए, सर्कस लगा था, तो सर्कस में अंदर नहीं गए, या जो कुछ भी वहां था वो तो हम तो सब देखा, क्या देखा? कुछ नहीं देखा। वो तो देखा नहीं ना जो दिखाया जा रहा है, मिला ही नहीं। समझ में आया? झीणी बात से भाई, संप्रदाय में तो अभी ऐसा गोटा नाम विरोध उठा है, बाहर के मार्ग में पड़े हुए हैं और कहते हैं इसमें से धर्म होता है। कितने ही दया दान व्रत और तप करके धर्म मानते हैं, और कितने ही भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति से धर्म मानते हैं। सब मिथ्या दृष्टि, विपरीत रास्ते पर है। समझ में आया? ये अनादि का भटकने का रास्ता है, इसका ये रास्ता है। इसका रास्ता तो ये है कि एक शुद्धात्मा को, एक क्या शुद्धात्मा, क्या पर्याय, क्या राग, क्या और संयोग क्या, इसका बराबर निर्णय करके स्वरूप को विषय बनाकर परिणमन करे, वो उसको यहाँ कल्याण होए, बाकी तो ना होए। आगे की चर्चा अपनी 28वीं का था, आगे से।